कई साल पहले कुशिनगर गांव के एक छोटे से लड़के का नाम सिद्धार्थ था। वह बचपन से ही बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करता था और विचारशील बच्चा था। वह बुद्ध की बातों से प्रभावित हो जाता था, लेकिन एक बड़ी समस्या उसके दिल में हमेशा थी, डर। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा डर था कि वह कभी महान बन नहीं सकता। वह सोचता था कि वह बुद्ध जैसे महापुरुष बनने के लिए पर्याप्त बुद्धि और ताकत नहीं रखता है। इस डर ने उसके अंदर आत्मविश्वास को कम किया और उसे रोक लिया कई बार कुछ अच्छे कार्यों करने से। एक दिन सिद्धार्थ बुद्ध के पास गया और अपने डर के बारे में बताया। बुद्ध ने समझाया कि डर एक मानव जीवन का हिस्सा है और उसे पार करना महत्वपूर्ण है। वह बोले, बेटा, डर केवल एक विचार होता है। इसे अपने मन से बाहर निकालो और अपने अंदर के शक्तियों का इस्तेमाल करो। सिद्धार्थ ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने डर के खिलाफ उठे। वह निरंतर ध्यान और मेधा की प्रशंसा किया और अपनी अंदर की आत्मविश्वास को बढ़ाया। कुछ सालों के बाद सिद्धार्थ ने अपने डर को विजय बनाया और बुद्ध के तरह महापुरुष बन गए। उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को मानवता और शांति की ओर आगाह किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर केवल एक विचार होता है और हम उसे अपने अंदर से निकालकर अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के प्रति हमारा समर्पण हमें मानवता के मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है और हम सब महान कार्य कर सकते हैं अगर हम अपने डर को आत्मविश्वास में बदलने का साहस करें। डर के आगे जीत है। मुश्किलों से डरे बल्कि निडर होकर सामना करें। यदि हार निश्चित है तो डर किस बात का, खुल के सामना करो। शायद यही आपका निडर होना हार को जीत में बदल दे। सफलता के रास्ते पर हार या जीत ही मिलता है तो डर किस बात का, बस आगे बढ़ते रहें। यदि जीतते हो तो दुनिया सलाम ठोकेगी और हारते तो आपको जीतने का सबक मिलेगा। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। डर तो जीवन का एक हिस्सा है, फिर इस डर की वजह से क्यों डरना। यदि खुद में आत्मविश्वास है तो आपका डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना मना है, जो डर गया सो मर गया। यदि जिस कार्य करने से आपको डर लगता है तो ठान ले सबसे पहले उसी काम को करना है। जो आज तक हो रहा है वही आप भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा आपके मन में डर के कारण है, सो इस डर को बाहर निकाल फेंके। आत्मविश्वास पर डर कभी हावी नहीं हो सकता। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन डर के वजह से कोशिश न करना सबसे गलत बात है। गलती करके वो आप सीख सकते हैं जिसे कोई नहीं सिखा सकता है, लेकिन बार बार गलती को दोहराना यही आपकी गलती है। डर तभी तक है जब तक इसके बारे में आप सोचते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी डरा नहीं हो, लेकिन जो डर से आगे बढ़ गया वही जीत गया। डरना स्वाभाविक है, तो फिर डर से खुद को क्यों डराएं? डर तो हमारे सोच के कारण होता है। यदि मान लो यह हम नहीं कर सकते हैं, बस इसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना ही आपका डर है। डर पर काबू पाना है तो यह सोचना छोड़ दो कि क्या होगा। हम आप जैसे ही लोग आगे जाकर सफल होते हैं क्योंकि वे डरे नहीं, सिर्फ हमेशा आगे करने के लिए बढ़े। तो आप किस बात के लिए रुके हैं? आगे तो बढ़िए। डर को मन से भगाना है तो सबसे पहले मन में साहस तो जगाइए। डर से सिर्फ कुछ न करने की सोच मिलती है, लेकिन जो डर के बाद भी कुछ करे तो उसे डर कुछ नहीं होता, ये सबक मिलता है। वो आप हर काम कर सकते हैं, बस आपको अपने मन से डर को निकलना है। यदि खुद से कुछ नहीं कर सकते तो यही आपका डर है, इससे खुद को बाहर निकाले। जिसने अपने डर पर काबू पा लिया उसने इस दुनिया को जीत लिया।
डर भी दो तरह होते हैं, एक जो अच्छे कार्यों को डर के कारण सिखाती है और यही डर उस इंसान को सही रास्ते पर चलने को मजबूर करती है, और दूसरा जो डर से कुछ भी न करना सिखाती है, यानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना भी आपका ही एक डर है। जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं वही लोग अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेते हैं। डर को आदत नहीं बनाए बल्कि इसे काबू करना सीखे। वह सभी कार्य करे जिसे करने में आपको डर लगता है, डर से सामना ही डर को समाप्त कर देगा। लोग क्या सोचेंगे इस डर से खुद को बाहर निकाले। लोग कहेंगे क्या या सोचेंगे क्या, ऐसा सोचना भी आपका एक डर है। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता तो भला आप क्यों इन बातों को सोचने में लगे हैं, शायद यह आपका डर ही होगा। दूसरे के अनुसार जीना बंद करें, क्योंकि जीवन आपका जीना भी आपको अपने अंदाज से है, तो इस दूसरे के सोच वाले डर से खुद को निकाले। भले ही किसी बड़े कार्य के छोटे से शुरुआत करने से डरते हैं, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपकी जिंदगी को बड़ा बना देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डर की वजह से कि क्या होगा आप कभी कोई शुरुआत नहीं कर पाते हैं, यही आपकी विफलता की निशानी है। हर कोई जो सफल है वह आपसे अच्छा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप किस डर के कारण रुके हुए हैं? आगे बढ़े और अपना बेस्ट करें। गलती से सीखा जाता है, लेकिन आप अपने गलती होने के डर से किसी कार्य को शुरू भी नहीं कर पाते हैं। यही आपकी आगे न बढ़ने की सबसे बड़ी गलती है। इससे खुद को आगे निकाले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती है। आप जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं, इसका मतलब आप डरते हैं। अरे किस बात का डरना? डर की वजह से कोई महान नहीं बनता। जरा सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन डरते तो क्या दुनिया को रोशनी दे पाते? डर को मिटाना है तो ठान ले आपको वही कार्य करना है जिससे आपको डर लगता है। आप तभी सफल होते हैं जब हार के डर को मन से बाहर निकाल देते हैं। जीवन में मरना तो सबको है, फिर डर डर कर क्यों जीना? जिसने डर पर काबू पा लिया वही जग जीत लेता है। एक डर से आप अच्छा कार्य करते हैं और बुरे का साथ नहीं देते, और एक डर आपको कोई कार्य नहीं करने देता, तो यह आपको तय करना है किस डर के साथ जीना है। जो डर कर जीते हैं उनका जीना मुश्किल होता है। मंजिलें पाने के लिए अपने हौसले को हमेशा बढ़ा रखे, डर को नहीं। डर सिर्फ मन को वहम होता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। डरने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने डर की वजह से हार मान लें। डरना भी जरूरी है, क्योंकि कभी यही आपके हार को एहसास कराता है, जिससे आप उस डर पर काबू करते हुए अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आप भी अपने किसी डर की वजह से कोई कार्य करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो डर को छोड़िए, आत्मविश्वास के साथ उस अच्छे कार्य में आगे बढ़े। सफलता निश्चित ही आपकी कदमों को चूमेगी। गौतम बुद्ध के अनुसार भय मनुष्य के दुख का मूल कारण होता है और यह सांसारिक त्रासदी की जड़ है। उन्होंने भय को दुख के रूप में परिभाषित किया और इसके प्रति मुक्ति पाने के लिए अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए भय को नष्ट करने का मार्ग दिखाया और अपने अनुयायियों को अपनी बौद्ध धर्म के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षा दी। मत थर 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 कांपो तुम, इस अवसर को अब भापो तुम। ये वक्त है तुम्हें पुकार रहा, इससे अब दूर न भागो तुम। मिल जाओगे तुम मिट्टी में, जो अब भी हिम्मत हार गए। पहुंचोगे दूर ऊंचाई पर, जो इस डर को मार गए। है वही सिकंदर जीवन का, बहादुरी से जिसकी प्रीत है। ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीत है पर्वत ऊंचे तो क्या डर, तू चढ़ने की कोशिश तो कर। यूं सोच सोच कर आज ही तू
मरने से पहले न मर, होता है नाम उन्हीं का जग में, जो सबसे अलग कुछ कर जाए। मेहनत की कलम से जग में वो इतिहास नया एक रच जाए। उसका ही जीवन धन्य है जिसके मन में विजय का गीत है। ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीत है। तूफान तो आते रहते हैं, ठहराव का जीवन व्यर्थ ही है। जिस जीवन में संघर्ष ना हो उसका जीवन तो बेअर्थ ही है। बढ़ना है तुझको आगे तक, आसमान के पार भी जाना है। जब चले तो कोई न रोक सके, हमें इतना जुनून बढ़ाना है। जो बोएंगे वही काटेंगे, यही तो जग की रीत है। ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीत है। मिल जाएगी मंजिल भी एक दिन, होंगे पूरे सपने सभी। है वक्त चल रहा गर्दिश में, करो थोड़ा इंतजार अभी। बांधे रखो उम्मीद की डोर और करते रहो प्रयास। फल है एक दिन मिल ही जाता, जो निरंतर करे अभ्यास। फिर जीवन खुशहाल है होता, बजते खुशियों के गीत है। ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीत है। वह कार्य जरूर करे जिसमें आपको डर लगता है। आप डर को डर का सामना करके ही समाप्त कर सकते हैं। गलतियां सबसे होती है और यह कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। ज्यादातर सफल लोगों के अनुसार गलतियां और असफलताएं हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इसका महत्व सफलताओं से भी अधिक है। हम गलती करके ही सीखते हैं और कोई दूसरा बेहतरीन तरीका नहीं है। महान लोगों के अनुसार आप जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतनी ही ज्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज गलत है और वह है अपनी गलती को दोहराना। सबसे बड़ी बात यह है, अपना जीवन दूसरे लोगों के अनुसार जीना बंद करें। लोग कहते रहेंगे, वह करे जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे करते वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आप दिन भर वह नहीं कर सकते जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। एक कहावत है, अपने भीतर के संगीत को छिपाए हुए ही न मर जाए। ज्यादातर लोगों की जिंदगी केवल इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि वे अपने दिन का ज्यादातर समय ऐसे कार्य करने में बिताते हैं जिनमें उनका मन नहीं लगता और ऐसा करने से वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और उनकी जिंदगी जिंदा लाश के समान बन जाती है। एक रास्ता जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है वह यह है कि वे लोग प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी शुरू कर देते हैं। जब आप प्रेरक साहित्य, ब्लॉग और सकारात्मक प्रोग्राम्स देखते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चमत्कार हो रहा है। ऐसी पुस्तकें हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसको जीने का क्या तरीका है। ऐसी पुस्तकें हमें बताती है कि कैसे वाकई में चमत्कार होते हैं और कैसे सृष्टि हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद करती है। दरअसल प्रेरणादायक ज्ञान हमें अपने भीतर छुपी शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। प्रेरणादायक पुस्तकें कोई नई बात नहीं बताती बल्कि ये तो हमारे भीतर छिपे ज्ञान से हमारा परिचय करवाती है। और जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत यह हो सकती है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने दिल की बात सुनने की कोशिश शुरू करनी चाहिए और वह कार्य करने चाहिए जिससे हमें सच्ची खुशी मिलती है, न कि वे कार्य जो दुनिया हमें करते हुए देखना चाहती है। अपनी डिग्री, डर, पैसा और प्रतिष्ठा की झूठी खुशियों से अपने सपनों के पंख मत काटो।